प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल लोहड़ी का पवित्र दिन है। परसों मकर संक्रांत का दिन है। उसके बाद 16 और 17 जनवरी गुरुदेव साधु वासवानी जी के महायज्ञ के पवित्र दिन है। सन 1966 में 16 जनवरी के दिन गुरुदेव अपनी देह का त्याग करके ब्रह्मलीन हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत महात्मा मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पास आते हैं, हमारे बीच हमारे जैसे बनकर रहते हैं और कितना कुछ सहते हैं। लोकन के हित कारणे संत भय फकीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी संत भये फकीर हो, संत भये फकीर। बिरला कोई जाने, बिरला कोई जानिए धाम अलख के अमीर हो, धाम अलख के अमीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी। निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया, निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया। लोकन काते कष्ट कलेश उठाया, लोकन काते कष्ट कलेश उठाया। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी संत भये फकीर हो, संत भये फकीर हो, संत भये फकीर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों के हित के लिए वे फकीर बन जाते हैं। उनके दिल में तो बस एक ही प्यास होती है कि लोग सुखी हो जाएं। यही प्यास लेकर गुरुदेव देश परदेश गए। वे शहरों में गए, ग्रामों में गए, गलियों में गए, रास्तों पर गए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, स्कूलों में और कॉलेजों में गए, बस सिर्फ इसलिए कि लोग सुखी हो जाएं। संत इस संसार में आते हैं हमें सुख की राह बताने के लिए। वे कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे दिल में सुखी होने की प्यास है, पर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें कौन सी राह पर चलना चाहिए जो तुम्हें सुख धाम की ओर ले जाए। महात्मा बुद्ध कहते थे, चलो मैं तुम्हें सुखावती ले चलूं। सुखावती का अर्थ है सुख धाम, सुख का देश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में
गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी एक प्रार्थना में कहते हैं, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो भीतर जाकर आत्मा का ध्यान करो, भीतर जाकर खोलो आत्मा का इसरार, भीतर है प्यारे आत्मा का दीदार। बाह्यमुखी होकर भटक रहे हो दिन रात, अंतर्मुखी होकर अब सुनो सच्ची बात। भीतर जाओ प्यारे, भीतर जाओ, सच्चा सुख ए नूरी भीतर ही तुम पाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव ये शिक्षा हम में से एक एक को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक एक व्यक्ति की चिंता थी। गुरुदेव हैड द हार्ट ऑफ द मदर। इनके भीतर, उनके भीतर एक माँ का दिल था, इसलिए उन्हें हम सब की चिंता थी। वे चाहते थे हम सब सुखी हो जाएं। हम में से कौन है जो सुखी नहीं होना चाहता? एक एक इंसान, इंसान तो छोड़ो, पर एक एक प्राणी, एक एक पंछी, एक एक पशु, एक एक मच्छर, एक एक चींटी, एक एक जीव सुखी होना चाहता है। एक एक जीव तो छोड़ो, पेड़ का एक एक पत्ता, एक एक पुष्प, रेत का एक एक कण, पानी की एक एक बूंद, वह भी सुखी होना चाहती है। सभी सुख की तलाश में हैं। हम अक्सर सुख को बाह्य चीजों में खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं यदि हमें धन दौलत मिल गई, हमें मान सम्मान मिल गया, या हमें ऐशो आराम मिल गया तो हम सुखी हो जाएंगे। बेशक इन बातों से इंसान को सुख मिलता है, किंतु यह सुख थोड़े समय तक रहता है। हम सोचते हैं हम सुखी हैं, पर फिर जल्दी ही हम दुखी हो जाते हैं। हेनरी नाम का एक राजा था। उसने न जाने कितने मुल्कों के राजाओं से लड़ाई करके उन पर विजय हासिल की। हेनरी जिस राजा पर विजय पाता था, उससे वह उसकी अंगूठी लेता था और उसे एक थैली में डाल देता था। इस तरह उसने कितनी अंगूठियां इकट्ठी की थी। एक दिन उसने वह थैली उठाई और अंगूठियों को टेबल पर बिखरा दिया। सारी टेबल अंगूठियों से चमक उठी। इतनी ऊंची थी उसकी शान। फिर भी वह अंगूठियों की ओर देखकर कहने लगा, आई एम अनहैप्पी, लेट मी एंड माई लाइफ। अर्थात मैं दुखी हूँ, मैं अपनी जीवन का अंत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चांदोग्य उपनिषद एक अद्भुत शास्त्र है। एक एक जिज्ञासु जो आध्यात्मिक राह पर चलना चाहता है, उसे चांदोग्य उपनिषद का थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस उपनिषद में बता गया है कि मनुष्य को सच्चा सुख तब मिलता है जब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब तक हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। फिर चाहे हमें सारे संसार का सारा राज ही क्यों न मिल जाए, यह सुख मनुष्य को केवल ब्रह्म की प्राप्ति से ही मिल सकता है, और यह सुख अनंत होता है। इस सुख का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह सुख अविनाशी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह सुख नष्ट नहीं होता। यह सुख तो नित्य है, इट इज इटर्नल, और यह सुख असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इट इज अनलिमिटेड, इट इज विदाउट लिमिट। हरि ही सुख है, हरि ही शांति।